एक राज्य में जहाँ पतझड़ की पत्तियां कभी नहीं रुकती थीं, वहाँ एक अनोखी लाइब्रेरी खड़ी थी जो पेड़ की जड़ों से बनी थी। यह थी फुसफुसाहटों की लाइब्रेरी जहाँ किताबें खुद अपने पाठकों को चुनती थीं। हर एक बच्चे को एक किताब मिलती थी, लेकिन जब एलारा नाम की लड़की आई, कोई किताब नहीं हिली। केवल वह अकेली अचुनी रह गई, हजारों किताबों के बीच। लाइब्रेरियन, एक बुजुर्ग महिला जिसके बालों में तारों की चमक थी, एलारा के पास आई और प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। एलारा अगले दिन वापस आई और फिर अगले दिन। हर बार वह गलियारों में चलती, कहानियों से हेलो कहती जिन्हें वह अपना नहीं सकती थी। 7वें दिन सबसे दूर के कोने में, जहाँ धूल सुनहरी रोशनी में नाचती थी, उसने कुछ देखा। एक छोटी सी भूली हुई किताब छाया में छिपी हुई। जैसे ही उसने उसे छुआ, किताब चमकने लगी। यह नरम रोशनी के साथ उसके कांपते हाथों में उड़ाई। लाइब्रेरियन उसके पास आई, आंखों में आंसू लिए, और साथ मिलकर उन्होंने किताब खोली। अंदर हर पन्ना खाली था, सिवाय पहले के। चमकते अक्षरों में लिखा था, वह कहानी लिखो जो केवल तुम ही लिख सकती हो। एलारा ने अपनी पेंसिल से अपनी कहानी लिखनी शुरू की, अपने भाई की पहली हंसी के बारे में। जैसे ही उसने लिखा, शब्द चित्रित होने लगे। उसकी यादें पन्नों पर जीवित हो गईं। उसके भाई की हंसी, वह बिल्ली जिसे वह खिलाती थी, तूफान में दादी का हाथ। तभी कुछ जादुई हुआ। अन्य बच्चे प्रकट हुए, हर एक के हाथ में अपनी छोटी चमकती खाली किताब। वे सब यहीं थे, छिपे हुए। एलारा ने उन्हें देखा, समझ उसकी आंखों में भर आई। लाइब्रेरी पाठकों की तलाश में नहीं थी, ये लेखकों की तलाश में थी। लाइब्रेरियन मुस्कुराई और लाइब्रेरी बदलने लगी। अलमारियां बढ़ने लगी, लाखों खाली किताबों के लिए जगह बनाते हुए। बच्चे एक घेरे में बैठे और लिखने लगे, अपने डर और उम्मीदों के बारे में, सपनों और खुशियों के बारे में। उनकी किताबें जीवित हो गईं, कहानियां आपस में जुड़ने लगीं, रोशनी के पुल बनाते हुए जो एक बच्चे की कहानी को दूसरे से जोड़ते थे। पूरे राज्य में खबर फैल गई लेखकों की लाइब्रेरी के बारे में, जहां अचुने बच्चों ने खोजा कि उन्हें चुने जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। लाइब्रेरी अब 2 तरह की किताबें रखती थी, पुरानी कहानियाँ जो अब भी पाठक चुनती थीं, और नई कहानियाँ जो बच्चों ने खुद लिखी थीं। साल बीत गए। एलारा एक महिला बन गई, लेकिन उसने लिखना कभी नहीं छोड़ा। उसकी छोटी किताब कई किताबें बन गईं। हर सुबह वह लाइब्रेरियन के रूप में लौटती, नए बच्चों का स्वागत करने। हर अचुने बच्चे के हाथों में वह एक चमकती किताब रखती और उनकी आंखों में आश्चर्य भरते देखती, जब वे समझते कि अचुना होना अस्वीकृति नहीं, बल्कि एक निमंत्रण था। एलारा की पहली किताब एक विशेष शेल्फ पर रही, उस कोने में जहां धूल अब भी सुनहरी रोशनी में नाचती थी। अन्य लाइब्रेरियन इसे उन बच्चों को पढ़ती जो खुद पर संदेह करते थे, और हर बार कहानी साझा की जाती, ये और चमकती। लाइब्रेरी बढ़ती गई, सामान्य बच्चों की असाधारण कहानियों से भरती गई, हर एक ये मानते हुए कि उनकी कहानी मायने रखती है। और बच्चों ने सबसे बड़ी सच्चाई सीखी, तुम्हें जादुई होने के लिए जादू की जरूरत नहीं, बस विश्वास करो कि तुम्हारी कहानी दुनिया के साथ साझा करने लायक है।